गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। इंग्लिश की कक्षा में आपका स्वागत है। अभी तक हमने 4 टेंस के बारे में पढ़ा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, और कल हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट टेंस की तरफ चलते हैं, जो है पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। उसी तरह से उसमें क्या होता था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या था हमारा, रहा है, रहे हैं या रही है थी। और आज का हमारा टेंस जो है पास्ट प्रोग्रेसिव, जिसके अंदर क्या है, रहा था, रहे थे या रही थी। जो अगर वाक्य व क्रिया के अंत में आता है तो वह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। अभी क्या करते हैं, हम इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर करते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ ए सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें सबसे पहले वही सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके अंदर वाज या वर का प्रयोग किया जाता है। इससे पहले जो टेंस किया था उसमें इज एम आर का प्रयोग किया था हमने, अभी वाज वर का प्रयोग करते हैं। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने पहले भी बताया था कि अगर जब भी कंटिन्यूअस का जिक्र आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ज़रूर आता है। और इसके अंदर माइनर सा चेंज है, उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर थी और इसके अंदर वाज वर्ब, बाकी कोई चेंज नहीं किया गया है। सब्जेक्ट वही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है प्लस ऑब्जेक्ट है, और हेल्पिंग वर्ब इज एम आर की जगह वाज वर्ब का प्रयोग किया है। अभी हम चलते हैं अपने वाज कहाँ प्रयोग किया जाता है और वर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। वाज का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। ही, सी, इट, आई एट्सेट्रा, उनके साथ हम वो हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग करते हैं। और हेल्पिंग वर्ब वर का प्रयोग कहाँ करते हैं, वो हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, जैसे वी हो गया, यू हो गया और दे हो गया। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। आई को हम प्लूरल में लगाते थे अभी तक, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने यूज़ किया था, और हाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ किया था, इसको हम प्लूरल में लगाते थे। लेकिन इसमें आई के साथ वाज का प्रयोग करेंगे हम, न कि वर का प्रयोग। आई के साथ वर का प्रयोग भी होता है, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में, वो यहाँ नहीं करना। एग्जाम्पल है, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा था। हमने देखा कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस का वाक्य है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट देखना, मैं के लिए हम आई के साथ देखना है कि भाई हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगनी है, वाज या वर। आई के साथ हमने वाज का जिक्र किया था, तो आई वाज। पढ़ना क्या होता है, हमारी वर्ब है जो है पढ़ना, उसके साथ आईएनजी लगाना है, रीड प्लस आईएनजी, रीडिंग। आई वाज रीडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा था। अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल के साथ। हम कल खेल रहे थे। हमने देखा कि कल खेल रहे थे यानी पास्ट का टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस है। तो देखा वी वर, वी के साथ वर का प्रयोग, वी वर प्लेइंग यस्टरडे, यू वर हेल्पिंग अस, तुम हमारी सहायता कर रहे थे। ये इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल्स हैं सिंपल सेंटेंस का। अभी चलते हैं नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या बना, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसके अंदर फिर वही एक नेगेटिव है तो नोट आ गया है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, गीता अपना कार्य नहीं कर रही थी। गीता सिंगुलर सब्जेक्ट है, वाज का प्रयोग होना है, नोट का प्रयोग, गीता वाज नोट, काम करना, डूइंग हर वर्क, गीता वाज नोट डूइंग हर वर्क, गीता अपना कार्य नहीं कर रही थी। दे वर नॉट ईटिंग फूड, वे भोजन नहीं ले रहे थे यानी भोजन नहीं खा रहे थे। दे के साथ वर का प्रयोग, नॉट ईटिंग फूड, वे भोजन नहीं कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन सा होता है, क्वेश्चन वाले,
जो भी हमारे क्वेश्चन वाले जो सेंटेंस होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आते हैं। और इंटेरोगेटिव की पहचान क्या है, इसमें सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की प्लेस को चेंज कर दिया जाता है। पहले सब्जेक्ट पहले आता था और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट बाद में और हेल्पिंग वर्ब को पहले ले लिया जाता है। तो इसमें सबसे पहले वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। और चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। क्या मेरा भाई खेल रहा था। मैंने देखा क्या मेरा भाई खेल रहा था, इसके अंदर क्या है कि भी क्या यानी क्वेश्चन वाला, क्या है तो क्वेश्चन वाला हो गया। इसमें देखना मेरा भाई माय ब्रदर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज का प्रयोग, वाज माय ब्रदर खेलना प्लेइंग, वाज माय ब्रदर प्लेइंग, क्या मेरा भाई खेल रहा था। उसके बाद चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। क्या वह अपना पाठ याद कर रहा था, वाज ही लर्निंग हिज लेसन, वाज ही लर्निंग हिज लेसन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्या वे गरीबों की सहायता कर रहे थे, वर दे क्या वे हेल्पिंग सहायता कर रहे थे पुअर्स गरीबों की, वर दे हेल्पिंग पुअर्स। उसके बाद देखते हैं इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव, यानी इंटेरोगेटिव भी होना चाहिए और नेगेटिव भी होना चाहिए। इंटेरोगेटिव क्वेश्चन वाला भी और नहीं वाला भी। इसमें सेम उसी तरह से वाज वर प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग करना है। वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वह गा नहीं रहा था, क्या वह ही सब्जेक्ट देखा ही था, ही वाज ही नॉट सिंगिंग, वाज ही नॉट सिंगिंग। अगर मैं कहता हूँ गाने का भी जिक्र, क्या वह गाना नहीं गा रहा था, वाज ही नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, ए सॉन्ग, सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। वाज ही नॉट ओपनिंग द डोर, क्या वह दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। इसके लिए हम वाज ही नॉट ओपनिंग द डोर। वर दे नॉट गोइंग टू भिवानी, क्या वे भिवानी नहीं जा रहे थे, वर दे नॉट गोइंग टू भिवानी। और क्वेश्चन मार्क। आशा करता हूँ आप सबकी समझ में आ गया होगा। अगर समझ नहीं आता है तो दोबारा बता देना। थैंक यू।